नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम फिर आ गए हैं कृषि जगत से जुड़े एक नए विषय पर जानकारी लेकर। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सेब की उन्नत पैदावार एवं सघन खेती। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुशल मेहता जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आज हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल के बदलते परिवेश में सेब बागवानी में बदलाव क्यों ज़रूरी है। चेंज इज़ लॉ ऑफ नेचर और सेब बागवानी में चेंज बेटरमेंट के लिए, जैसे 1916 में सत्येंद्र स्टोक्स जी ने पहली सैपलिंग रूट सीडलिंग पे हिमाचल में लाई थी और उनके सफल प्रयोग से हिमाचल प्रदेश में 6000 करोड़ की आर्थिकी आज जो बीजू पौधे पे सेब की बागवानी हो रही है उस पे हैं। लेकिन जिस तरह से वातावरण बदल रहा है और वैश्विक बाज़ार में डिमांड बदल रही है, उसके अनुसार जो है अब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो हमारे पास पारंपरिक किस्में हैं, रॉयल है, रिचर्ड है या कोई भी सेब की किस्में हैं, इनमें बदलाव की आवश्यकता है जी। और जिसके लिए बागवानों को ज़रूरी है कि वो इसके लिए तैयार रहें। तो सर, जैसे आधुनिक और जो वैश्विक बाज़ार है उसकी मांग में सरकार, राज्य सरकार और बागवानी विभाग की क्या पहल रही है उसमें? अगर जिस तरह से देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में बागवानी विभाग और हिमाचल सरकार बागवानों की आर्थिकी के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। जैसे वैश्विक बाज़ार में एक कलरफुल सेब की डिमांड हुई या ग्रीन एप्पल की डिमांड हुई, फ्यूजी की हुई, गाला की हुई, तो उस पर हिमाचल सरकार ने वर्ष 2015 में एक विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना लाई गई और जिसके तहत लगभग 45 से ज़्यादा उन्नत किस्में सेब की विदेशों से हिमाचल लाई गई और काफ़ी रूट स्टॉक लाए गए जो जिसमें रोग की प्रतिशोधक क्षमता है। तो वो जो है लाया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लगभग 6 जिलों में अच्छा कार्य हुआ है। नई किस्में वहाँ पे लगाई गई है और बागवानों में खास करके युवा और युवती जो नए पढ़ लिख करके अच्छी पढ़ाई करके चाहे देश से या विदेश से आ रहे हैं, उन्होंने उसको काफ़ी सराहा है। डायरेक्टली अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो डायरेक्टली भी काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ है और इनडायरेक्टली भी यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने खुद भी उन्नत किस्में मंगाई है, उससे भी काफ़ी अच्छा जो बदलाव देखने को आया है। जी। तो सर, जैसे हमारा विषय है सघन खेती, तो सघन खेती है क्या और इसको कैसे की जाती है ये? बहुत बढ़िया। सघन खेती का मतलब है कि कम ज़मीन में, कम जगह में अधिक पौधा लगाना, अधिक पैदावार करना और गुणवत्ता की पैदावार पैदा करना, उसको सघन खेती कहते हैं। और वो सघन खेती के लिए हमारे को कहीं ना कहीं जो बीजू रूट स्टॉक है, बीजू स्टॉक है हमारा, जिसको पाउल्टी कहते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसको देखते हैं, उसमें कम से कम 7 साल से 15 साल तो फल लगने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और जब फल लगता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो वैश्विक बाज़ार की डिमांड है वो गुणवत्ता वाले सेब पैदा नहीं होते हैं। तो उसमें सघन खेती में रूट स्टॉक का चयन किया जाता है, जिसमें मूलतः सबसे छोटा रूट स्टॉक, जिसमें छोटा पौधा रहता है, M9 है, पाजाम है या जिनेवा 41 है, इस तरह के रूट स्टॉक का चयन होता है। उसके बाद मध्यम इसके रूट स्टॉक है, 111 है, MM 111 है, M7 है, इस तरह के रूट स्टॉक है। तो इनका कहीं ना कहीं इन पे चयन होता है। इसकी जो सबसे विशेषता क्या है कि सबसे पहले तो ये कम जगह में अधिक लगा सकते हैं और इसमें पैदावार जो है उन्नत किस्म की जल्द से जल्द पैदा की जाती है। इसमें कहते हैं कि भाई जो हमारी पारंपरिक खेती थी उसमें दादा लगाए पोता खाए, और यहाँ तो पोता लगाए पोता ही खाए हैं और वो कमाए हैं। तो ये हमारी सघन खेती है। तो अगर सघन खेती के लिए मैं किसानों को कहना चाहूँ, आज मुझे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने लगातार, बागवानी विभाग ने, हिमाचल सरकार ने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर के बागवानों को जो है सघन खेती के पहलू की जानकारी दी है कि सघन खेती में किस ऊंचाई पर कौन सा रूट स्टॉक लगा सकता है, कौन सी वैरायटी लगा सकती है, जिसमें नौनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने उसको ट्रायल किया, टेस्ट किया कि किस ऊंचाई पर कौन सी वैरायटी लगा
लगाई जा सकती है। और इसके लिए मैं किसानों को ये कहूँगा कि 3 पी का बहुत महत्व है। जी। सबसे पहले पी प्यूपल, जो आदमी है जिसने सघन खेती करनी है उसको नॉलेज होना, वैज्ञानिक नॉलेज होना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पी प्लेस, कि भाई उसके बाद जगह कौन सी है जहाँ पे वो सघन खेती करना चाह रहा है। तीसरा है प्लांटिंग मटेरियल, तीसरा पी, कि भाई प्लांटिंग मटेरियल आपके पास क्या गुणवत्ता वाला है, यहाँ वैज्ञानिक द्वारा अनुमोदित कि किस हाइट पे कौन सी वैरायटी लगानी। अगर तीनों पी का ध्यान रखेंगे तो ये सघन खेती सफलता से की जा सकती है। जी। इसमें भी अगर सघन खेती में सबसे पहले जब आप प्लांटेशन करोगे, प्लांटेशन करने के लिए इसमें पॉलिनाइजर वैरायटी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें भी कि आपके पास अगर गाला लगा रहे हैं तो भी आपको पॉलिनाइजर वैरायटी ज़रूर लगानी होगी, क्योंकि सेब जो है क्रॉस पॉलिनेशन से पैदा होता है, तो इसमें पॉलिनाइजर और पॉलिनेटर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और सघन खेती और नई वैरायटी में एक और विशेष, जिस तरह से वातावरण बदल रहा है, चिलिंग हावर पूरे नहीं हो रहे, पूरी सर्दी में बर्फ़ नहीं पड़ी, और जब आगे गर्मी का ऋतु आया तो बारिश होती जा रही है, तो ये जो नई वैरायटियां हैं रूट स्टॉक पे, इनमें कहीं ना कहीं चिलिंग हावर जो है 800 घंटे और उससे कम की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास रॉयल में या रिचर्ड में इनमें 1200 से 1600 घंटे की चिलिंग हावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस साल अगर देखेंगे तो आप जो बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें जो है 7000 की हाइट से ऊपर सेब बहुत कम दिख रहा है, और 7000 की हाइट से नीचे सेब है। और वहाँ इसलिए सेब है क्योंकि पिछले 20 सालों से बागवानी विभाग कहीं ना कहीं नई वैरायटी लाने में, रूट स्टॉक पे लाने में कामयाब हुआ है, जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। जी। तो सर, जैसे सघन खेती की आपने इतनी विशेषताएं बताई, तो इसकी सेब की पैदावार में कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है? इसमें अगर हम विदेशों से तुलना करें, हम रॉयल में 6 से 9 मीट्रिक टन की पैदावार कर रहे थे, और जहां हम सघन खेती नई वैरायटियों में आए, यहां 35 से 45 मीट्रिक टन की पैदावार में हम जो है सफल हो गए हैं। तो हमारी जब पैदावार 5 गुना 6 गुना बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम में इजाफा इन खेती से हो रहा है। जी। तो सर, जैसे कभी भी हम बात करते हैं अच्छी पैदावार की, तो उसमें मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसके लिए मिट्टी की क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए मिट्टी में अच्छी पैदावार के लिए? इसमें बिल्कुल, जब हम 3 पी की बात की थी, तो इसमें जो असली चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी नेचुरली जब 100 साल से हम जिसमें सेब पौधा लगा रहे हैं, तो उसकी गुणवत्ता नेचुरली है ख़राब हो गई है। तो उसमें विशेष ध्यान रखने के लिए मिट्टी में सबसे पहले कि उसका पीएच क्या है। पीएच एक स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक होता है, और सेब बागवानी के लिए उपयुक्त जो पीएच है 5.8 से 6.8 के बीच में है। अगर हमारे पास मिट्टी में पीएच ये इतनी होगी, तो हमारे जो तत्व हम मिट्टी में डालते हैं वो तत्व सेब पौधा ले सकेगा। अगर बाई चांस 5.8 से नीचे हमारी पीएच है, तो वहाँ जो भी हम तत्व मिट्टी में डाल रहे हैं तो पौधा नहीं ले पाएगा, और दूसरी तरफ मिट्टी खराब हो जाएगी, तेज़ाबी हो जाएगी, और जो वहाँ पे जो पौधा लग रहा है वो सड़ जाता है। तो इसलिए मिट्टी का बहुत महत्व है। जी। तो सर, इस पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें मिट्टी में डाली जा सकती है, या मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो बागवान भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आप हर साल मिट्टी की जांच करें। इसके लिए हमारे पास ई उद्यान पोर्टल में वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, और अपने पैम्पलेट्स भी है जिसमें डिटेल में कहा गया है कि मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाए, कब लिया जाए, और फिर उसके लिए हमारे पास लेबोरेटरियाँ हैं। नौनी विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रोडू में लेबोरेटरी है, जगह जगह पे लेबोरेटरियाँ, प्राइवेट लेबोरेटरियाँ भी हो गई है। आप मिट्टी का जो सैंपल है ज़रूर लें और उसकी जांच कराएं कि पीएच कितनी है। अगर पीएच आपकी 5.8 से नीचे होती है, तो उसके लिए आपको चूने का एप्लीकेशन करने के लिए वैज्ञानिक अनुमोदन करते हैं। तो उसका कितनी पीएच आपकी डाउन हुई है, उस हिसाब से आप चूना डाल सकते हैं। वैसे अगर हम 0.1 पीएच इंक्रीज करना चाहते हैं पर स्क्वायर मीटर एरिया में, आपको मुट्ठी पर चूना जरूर अप्लाई करना होगा। इसमें ध्यान रखना है कि जब नमी होगी, आर्द्रता होगी मिट्टी में, तभी आप चूना अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप सूखे में चूना अप्लाई करेंगे। जी। तो सर, आज के समय में अगर देखा जाए तो किसानों के सामने कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं? किसानों को सबसे पहली बड़ी चुनौती तो है मौसम में बदलाव। जी। और उस मौसम में बदलाव के कारण बीमारियां आना, वो सबसे बड़ी चुनौती है।
और बड़ी चुनौती आ गई आज मार्केट, क्योंकि जिस तरह से हमारी इंपोर्ट ड्यूटियां कम होती जा रही है, विदेशों से जहाँ गुणवत्ता वाला सेब पैदा हो रहा है वहाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सेब गुणवत्ता वाला क्वालिटी वाला है वही सेब बेचा जाता है, उसमें सी ग्रेड तो ऑर्चर्ड में ही रखा जाता है। हाँ, उल्टा हिमाचल में सी ग्रेड को भी बेचते हैं, बी को भी बेचते हैं, ए को भी बेचते हैं। और विदेशों में जो बी ग्रेड भी होता है उसको भी प्रोसेस किया जाता है, उसके वैल्यू एडिशन करके अचार, चटनी, जैम इत्यादि बनाया जाता है। यहाँ हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है, हमारे ए से लेकर के सी डी ग्रेड जो है मार्केट में जाता है। तो इसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं गुणवत्ता, वैश्विक बाजार में जो कंपटीशन है उसके लिए गुणवत्ता वाला सेब पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले वैरायटी का ही चयन है। हम रॉयल में जितना क्वालिटी की तरफ जाएंगे, इसमें इतनी क्वालिटी हम पैदा नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जिनके बहुत बड़े बाग हैं, 10,000 पेटी है, शायद वो 1,000-2,000 पेटी गुणवत्ता वाली पैदा कर सकता हो। छोटे बागवान इसमें नहीं कर सकते हैं। छोटे बागवानों के लिए सघन खेती बड़ा उपयुक्त है, और एक मैं ये कहूँ कि ये बागवानों के लिए संजीवनी है, क्योंकि 1 बीघे में 4 लाख की इनकम इस सघन खेती से हो रही है। और काफ़ी उदाहरण सेट हो गए हैं, और काफ़ी छोटे बागवान जो है, स्मॉल एंड मार्जिनल बागवान, इसकी तरफ रुचि दिखा रहे हैं। उसका ताज़ा एग्जाम्पल अगर इस साल की बात भी करें, सोलन में भी जो है हमारे इस परियोजना के तहत पौधे दिए गए थे, उन्होंने लगाए थे। इस बारी 220 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो बेच रहे हैं, और उनकी जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। तो हमारे को कहीं ना कहीं अगर हमारे लोअर एलिवेशन वाले बागवान सघन खेती की तरफ जा रहे हैं, तो हमें सभी बागवानों को प्रेरित करना होगा कि आपको भी बदलते परिवेश में बदलाव लाना ज़रूरी है। जी, तो सर सघन खेती में हमें रिजल्ट्स कितने समय में देखने को मिल जाते हैं? ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सघन खेती में अगर हम फैदर प्लांट लाते हैं, अगर क्या मतलब, मैं तो बागवानों को यही कहूँगा कि आपने नया बगीचा लगाना है तो फैदर प्लांट को ही अपनाना है जी। आप विप प्लांट के तरफ मत जाइए, आप रूट स्टॉक तरफ मत जाइए, क्योंकि उसमें काफ़ी नुकसान होने वाला है। आपका 2-3 साल जो है उसकी मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और उसमें जो फैदर प्लांट लगाता है इनिशियल कॉस्ट तो उसकी ज़्यादा रहती है, बट फैदर प्लांट में होता है कि उसी साल फसल आ जाती है, उसी साल सैंपल आ जाता है। तो आपको ये पता लग जाता है कि मैंने जो पौधा लगाया वो मेरे कितने कामयाब है, हमारे लिए किस हिसाब से हैं, तो उसका डिसीजन आप ले सकते हैं। अगर बाई चांस कोई पौधे में कमी भी तो उसको रीग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फैदर प्लांट लगा के हिमाचल सरकार ने, बागवानी विभाग ने पिछले 5-6 सालों से काफ़ी फैदर प्लांट अवेलेबल कराए हैं, और काफ़ी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इंपोर्ट लाइसेंस दिया गया है, उन्होंने खुद भी लाए हैं, तो खुद भी लगाए हैं, उसके सफल परिणाम देखने को मिल रहे हैं जी। तो सर, जैसे आपने बदलते मौसम की बात की थी, तो उसमें किस तरह से लोगों को अपने तकनीकों में बदलाव लाने की ज़रूरत है? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्लाइमेट हमारा, जिसमें चाहे आप टेम्परेचर की बात करो, या चिलिंग हावर की बात करो, या बारिश की बात करो, बर्फ़ की करो, ओले की बात करो, ये सारे चैलेंजेस जो है बागवानों के लिए काफ़ी है। तो इसमें सघन खेती में सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि आप जब इस साल प्लांटेशन करेंगे तो इस साल फल लग जाते हैं, तो आपका एक रुचि बढ़ जाती है कि मैंने एक बगीचा लगा दिया है। और उसमें जो विशेष देखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसकी ट्रेनिंग। जैसे आपने M9 पे लगाया तो टॉल स्पिंडल का डिसीजन लेना है, टॉल स्पिंडल पे आपको ट्रेनिंग करनी होगी। आपने 111 पे लगाया तो वर्टिकल एक्सिस पे होगा, या मिनी सेंट्रल लीडर सिस्टम पे होगा। तो वो आपके 2-3 साल में आपके डिसीजन जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। और उससे खास करके जो टॉल स्पिंडल है, इसमें विशेषता ये है कि आपके सूर्य की रोशनी अंदर तक जाती है। जब सूर्य की रोशनी अंदर तक जाएगी तो उसमें पहला बात तो ये कि बीमारी कम लगेगी। दूसरी बात ये है कि जो सेब में कलर है, साइज़ है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छी होती है तो उसमें गुणवत्ता वाला सेब पैदा होता है। तो अब बात आती है कि हमारे चिलिंग हावर रॉयल में 1200 से 1600 घंटे जो चाहिए, तो यहाँ बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है, तो इन वैरायटियों में चिलिंग हावर की कम ज़रूरत होती है। तो इस कारण से हर साल सेब लगने की चांसेस होते हैं। तो इसलिए नई खेती की तरफ, आधुनिक खेती की तरफ बागवानों को जाना पड़ेगा। दूसरी बात ये रही कि इनपुट कॉस्ट, खाद की कॉस्ट बोलो या दवाइयों की बोलो, वो जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, उसको रोकना नामुमकिन है। तो हम इस सघन खेती में अब ये लेके चलो कि आप एक पिट्ठू जो 15 लीटर का होता है उसमें आपको 200 पौधे को स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर देखें, बड़े पौधे में 200 लीटर से 20 या 25 पौधे स्प्रे होते हैं। तो कॉस्टिंग कहाँ से कहाँ जा रही है?
तो इसलिए सघन खेती में खास करके हमने जो सफलताएं देखी है, युवतियां इसमें आ गई है, बेरोजगार युवक इसमें आ रहे हैं, पढ़े लिखे जो लोग आ रहे हैं वो खुद इसमें खेती कर रहे हैं, पारिवारिक खेती हो रही है, इसमें लेबर का भी टेंशन नहीं है क्योंकि बड़ी लगन की खेती है, बोलते सघन खेती बड़ी लगन की खेती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसमें अगर हमारे को ओले की प्रॉब्लम है या हमारे को ऐसा लगता है कि बर्फ़ की टेंशन है, बारिश की टेंशन है, तो हमारे को कर्टन ट्रेलिस सिस्टम लगा के जिसमें ओला अवरोधक जाली लगाएं, और जब अब लगा कि फोरकास्ट है कि बर्फ़ आने वाली है तो आप कर्टन से 10 मिनट में अपना जो है जितनी जाली लगी है हटा सकते हैं। एक मॉडल हमने रोडू में एक स्थापित किया है बागवानी विभाग के सभी अधिकारियों के परामर्श से। तो वहाँ सोनू जामटा जी के कर्टन ट्रेलिस 15 बीघे में लगा है। तो लगभग अगर 15 बीघे की जाली की बात करें तो 20 मिनट में वो लग जाती है, 15 मिनट में वापस निकाल सकते हैं। तो उसमें अगर बर्फ़ का फोरकास्ट है तो उसको हटा सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि जालियां टूट जाएं। अगर ओले की है तो आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको आधुनिकता में जो वैज्ञानिक तौर तरीके से इस बागवानी को करना होगा। कॉस्टली अफेयर है लेकिन प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें 1 बीघे में 4 लाख रुपए की इनकम हो रही है, 12 बीघे में अब 50 लाख की इनकम है। दूसरी तरफ अगर 12 बीघे में हम रॉयल की बात करें तो उसमें 5 लाख से 7 लाख की इनकम है। जी। कॉस्ट इनपुट बढ़ेगी, लेबर इनपुट बढ़ेगी, और जो पढ़ा लिखा बागवान है वो उस बड़े पेड़ में नहीं चढ़ेगा, उसमें प्रूनिंग नहीं करेगा, और इसमें सारी चीज़ें खुद करता है। जी। तो सर जैसे सघन खेती में वैरायटीज़ कौन कौन सी लगाई जाती है, और ये वैरायटीज़ अगर किसान लगाना चाहे तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? सबसे बढ़िया ज़रूरी बात यही है कि भाई हमारे देखा जाए सोलन से लेकर के लाहौल स्पीति तक सेब की बागवानी हो रही है। अब तो काफ़ी लोअर बेल्ट में भी बागवानी होने लगी है। लो चिलिंग वैरायटियाँ यहाँ पे लाई गई है, जिसमें अगर जेरोमाइन की बात करें, रेडलम गाला की बात करें तो वो 4000 से 5000 की हाइट में भी बहुत अच्छा सेब पैदा कर रहे हैं। और अगर हम 7000 तक की हाइट में चले जाएँ तो रेड बिलॉक्स में बड़ा अच्छा फ्रूट आ रहा है, किंग रॉड में अच्छा फ्रूट आ रहा है, 7.5 से ऊपर को जाए तो फ्यूजी बड़ा अच्छा फ्रूट दे रहा है। तो इसमें जो नौनी विश्वविद्यालय में पैकेज एंड प्रैक्टिसेस बनाई हैं उसमें बिल्कुल हाइट के अनुसार 4000 से 6500 के फुट में जेरोमाइन, रेड बिलॉक्स, रेडलम गाला, फ्यूजी, ग्रैनी स्मिथ ये लगा सकते हैं। और उससे ऊपर में आप किंग रॉट है उसको लगा सकते हैं, ग्रैनी स्मिथ लगा सकते हैं, गाला की वैरायटियाँ हैं हमारे पास वो लगा सकते हैं। और जहाँ पे हम 7.5 से ऊपर है वहाँ कहीं ना कहीं हमारे को फ्यूजी की तरफ जाना पड़ेगा। फ्यूजी की तरफ क्यों जाना, क्योंकि जितनी भी 7500 से ऊपर की हाइट है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइज़ की। साइज़ बहुत इशू हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूजी में साइज़ की प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूजी में एक अच्छा साइज़ आ रहा है। और वैश्विक बाजार के अनुसार अगर देखा जाए नंबर 1 डिमांड जो है फ्यूजी की आ रही है, तो हमारे को फ्यूजी की तरफ और गाला की तरफ कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जी। तो सर ऐसा भी बहुत देखने को मिल रहा है जहाँ पे अच्छे बड़े पौधे हैं, स्वस्थ पौधे हैं जो देखने को लगते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं लग रहे हैं, ना के बराबर है फसल, उसका क्या कारण है? वो 2023 जो है इस साल बिल्कुल देखने को मिला है, जहाँ क्या बड़े पौधे हैं, बट वृक्ष है, वहाँ चिलिंग हावर पूरा नहीं हुआ। और ख़ास करके क्या हुआ कि जब फ्लावरिंग पीरियड था इस पर ही बारिशें ज़्यादा हुई और बर्फ़बारी भी हुई, तो उससे क्या हुआ कि जो एक तो फूल स्वस्थ नहीं आया, और अगर फूल आया तो पॉलिनाइज़र जो वैरायटी है वो सिंक्रोनाइज की नहीं की, और अगर पॉलिनाइज़र वैरायटी भी थी तो मधुमक्खी जिसने परागण प्रक्रिया करनी थी वो इस लो टेम्परेचर में बाहर नहीं निकल पाई, और जिसके कारण जो है 7500 की हाइट से ऊपर अगर इस वर्ष की बात करें वहाँ पे 10% से 15% सेब है सिर्फ। जी। तो अगर लो हाइट की बात करें जहाँ नई वैरायटियाँ हैं, जहाँ गाला लगा हुआ है, सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी लगी हुआ, वहाँ पे जैसी फसल हर साल होती है वैसे के वैसी है। इवन की थिनिंग की ज़रूरत पड़ी और थिनिंग की है इस बारी भी। जी सर, जैसे अभी 6 अप्रैल को गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी की थी, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये जिस तरह से देखा जाए हमारे विश्व बैंक पोषित परियोजना जो 2015 में लाई थी, उस समय हमारे हिमाचल सरकार का और बागवानी विभाग का एक ध्येय था कि हम एक अच्छी वैरायटियाँ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, रूट स्टॉक की तरफ उनको प्रेरित करेंगे, क्योंकि विदेश में अगर देखा जाए जिस भी कंट्री में सेब पैदा होता है वहाँ 1970 की दशक में सीडलिंग पर ये जो रॉयल है वो ख़त्म हो गया है जी। और
हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए, बागवानी विभाग 2000 के दशक से रूट स्टॉक की तरफ प्रेरित कर रहा है, जिसमें पहला एग्जाम्पल अणु फार्म में देखने को मिला। 2003 के बाद वहाँ एक स्पर वैरायटियाँ लगी और जिसके धमाल मचाया, अच्छे प्राइस मिले। उसी तरह से इस परियोजना के तहत भी अच्छी वैरायटियाँ आई। तो इस साल जो सर्कुलर हिमाचल सरकार ने और बागवानी विभाग ने, APMC ने निकाला कि सेब जो बागवान है वो उनकी डिमांड थी कि किलो के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो किलो के हिसाब से सारे फल बिकते हैं, सेब भी किलो के हिसाब से बिकता है। इवन अगर हम पिछली ये देखें, हमारे से किसानों से, बागवानों से तो आड़ती लोग जो है पेटी के हिसाब से सेब खरीदते थे, आगे किलो के हिसाब से। अदानी है एक एग्जाम्पल, 2006 से हिमाचल प्रदेश में कार्य कर रहा है, वो किलो के हिसाब से खरीदता है और किलो के हिसाब से बेचता है। तो कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ी डिमांड थी बागवानों की, किलो के हिसाब से सेब बिका जाए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 6 अप्रैल 2023 को हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। उसके तहत कई शक्तियां भी प्रदान की गई कि इस साल जो है सेब बिकेगा तो किलो के हिसाब से, और वो बिकना शुरू भी हो गया है। और अभी जो भी नई वैरायटी आ रही, चाहे टाइडमैन है या जेरोमाइन है या गाला, डार्क वेरोन गाला आ रहा है, वो 150 से लेकर 220 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। और उसमें एक बागवानों में संशय है कि 24 किलो हाईएस्ट का जो एक सूचना में रखा है कि इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो एक थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, उसको मैं बागवानों को क्लियर करना चाहूँगा। 2015 में यूनिवर्सल ग्रेडिंग के तहत जो है एक पैरामीटर फिक्स किया गया था कि भाई कौन सा ग्रेड जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग का है कितने किलो फिट हो गए, जिसमें जैसे लार्ज है 19.8 किलो एक पेटी में फिट बैठा, और उसके बाद मीडियम की बात करें तो 20 किलो तक गया, स्मॉल की बात करें तो वो 21 किलो तक गया, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा स्मॉल की बात करें तो वो 22 किलो तक गया, और दूसरा किया तो 22.5 तक गया। तो अगर पेटी का भार के तहत साथ जो है अधिकतम 24 किलो जो है उसमें पैक कर सकते थे। तो ये जो है एक लिमिट लगानी पड़ी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से बागवान गुणवत्ता वाला सेब पैदा नहीं कर रहे हैं। छोटा फ्रूट होता है, वो कहीं ना कहीं 6+1, 6+2, 6+3, 6+4 यानी कि 44 किलो तक एक पेटी में सेब भर के भेज रहे थे। और वो जिस पेटी की क्षमता 20-22 किलो की है, वो 44 केजी जब भरा जा रहा है तो वो पेटी भी किसी काम की नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि आड़ती ने तो खरीद लिया, एंड यूजर जो उस सेब को खा रहा है वो सारा टचिंग के कारण सड़ा हुआ मिलता था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी कि भाई वो पैसा वापस रिवर्स नहीं हो रहा था, जिसके पेमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस गुणवत्ता को जैसे बागवान पूरे साल जो है अपने बगीचे में गुणवत्ता वाला सेब पैदा करने के लिए मेहनत करता है, उसमें पूरा परिवार लगन में लगा होता है, लेबर लगी होती है, तो कहीं ना कहीं पैकिंग भी इस तरह हो कि जैसे सुंदर सेब पैदा किया वो सुंदरता के तहत जो है एंड यूजर तक जाए। उसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी, और जिसके लिए जो है बधाई के पात्र है हिमाचल सरकार और बागवानी विभाग, और खास करके APMC जिन्होंने इसको लागू करवाना है। उसमें जो है APMC मार्केट के अंदर जहाँ जहाँ APMC की यार्ड है वहाँ APMC के अधिकारी उसको फॉलो भी करा रहे हैं और कतोल के हिसाब से बेच भी रहे हैं। APMC के बाद जहाँ एग्रीकल्चर के लाइसेंस है वहाँ जो है हॉर्टिकल्चर विभाग को, एग्रीकल्चर विभाग को और रेवेन्यू विभाग को शक्तियाँ दी गई है कि बागवानों को आप जो है वो सलाह जो दे कि भाई 24 किलो से ऊपर ना भरे। जी बिल्कुल। उसमें एक संशय ये है कि 2 किलो काटा जा रहा है जी। 2 किलो काटा जा रहा है कि जब हमारी पेटी के हिसाब से सेब बिकना बंद हो गया है, वो किलो के हिसाब से तो किलो के रेट मिल रहे हैं। अगर उसमें 22 किलो है तो 22 किलो के रेट मिलेंगे, 20 किलो है तो 20 किलो के, तो उसमें कोई काट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इस तरह से जो है वो बागवान भाई इसमें सहयोग करें, क्योंकि बदलता परिवेश है, इसमें जितना सहयोग आप लोग करेंगे उतना फायदा रहेगा। जी सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और यहाँ आने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने सेब के विषय में बहुत सारी जानकारी ली। अब आपसे विदा लेते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।